दर्पण हत्याकांड के परिजन से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह और लवली आनंद। मृतक के परिजन से मिलने के बाद आनंद मोहन सिंह ने कहा कि स्थानीय थाना की संलिप्तता है इस पूरी साजिश में अर्थात हत्याकांड में। आनंद मोहन सिंह ने कहा कि कई घंटों तक घटनास्थल पर ही तरपता छोड़ दिया पुलिस ने, अनिल सिंह को अस्पताल नहीं पहुंचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, खबर विस्तार से। पूरा मामला दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना के पतौर ओपी के निमैठी के पास, जहां बृहस्पतिवार को समय लगभग 3 बजे अनिल सिंह के समेत 3 व्यक्तियों को बाइक सवार अपराधियों ने कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें केवल और केवल अनिल सिंह का ड्राइवर कुंदन सिंह को गोली नहीं लगी और सुरक्षित बचा, जिसका उपचार डीएमसीएच में चल रहा है। बताया जाता है कि हत्याकांड में अनिल सिंह और मुन्ना सिंह तीनों की हत्या गोली लग जाने से हुई थी। वहीं मृतक अनिल सिंह का पुत्र ने कहा कि अनिल सिंह को लगभग 10 गोली लगी थी और अनिल सिंह घटनास्थल पर ही तरपता रहा, पर पुलिस परिजनों को घायल को ले जाने से रोक दिया और अनिल सिंह को घंटों तक नहीं ले गया, जिस कारण अनिल सिंह की मृत्यु हुई। आज पूर्व आनंद मोहन सिंह और लवली आनंद मृतक की परिजनों से मिले और कहा कि घटना के पीछे एक साजिश है। घटनास्थल पर पुलिस घटना के घंटों बाद पहुंची, इसलिए अनिल सिंह 2 घंटे तक तरपता रहा। पुलिस परिजनों को अनिल सिंह को अस्पताल ले जाने से रोका और साथ ही पुलिस ने खुद भी अनिल सिंह को घंटों तक अस्पताल नहीं पहुंचाया। जब सभी को गोली लगी और ड्राइवर को गोली नहीं लगी, पर ड्राइवर ने सभी को फोन कर कहा कि उसे भी गोली लगी है। इस षड्यंत्र में ड्राइवर पूरी तरह शामिल है। ड्राइवर केवल गार्ड को लेकर डीएमसीएच पहुंचा, पर मालिक अनिल सिंह को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया, जो ड्राइवर पर संदेह करने के लिए काफी है। परिवार के अनुसार अनिल सिंह जीवित था और पुलिस अनिल सिंह को परिवार मिलने नहीं दिया, जबकि पुलिस की जिम्मेदारी थी कि तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। आनंद सिंह ने कहा कि इस पूरे साजिश के पीछे स्थानीय थाना की भी संलिप्तता है। आनंद सिंह ने कहा कि पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करे, सच्चाई तक पहुंच जाए और गहरी छानबीन की आवश्यकता है। आनंद मोहन ने कहा कि रिजल्ट 10 जुलाई तक पुलिस दे, नहीं तो 10 जुलाई के बाद बड़े आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और रिमांड पर पुलिस प्रशासन को लेना चाहिए। जो भी जिसको भी पकड़ा गया है शंका के आधार पर या जैसे भी हो, उसे रिमांड पर से पकड़ के उसे उगलवाना चाहिए। तो ये अभी तक नहीं हुआ, ये दुखद है। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो ये बात। और कानून का राज है और वो कानून को जो भी अपने मुट्ठी में लेता है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और एसपीडी ट्रायल चला करके जल्दी से जल्दी दोषी पर कार्रवाई हो और उसे सजा मुकर्रर हो। अपने हाथ में कानून को लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई अपने हाथ में ले के दिन दहाड़े इस तरह की घटना होती है। इस तरह की घटना तो मान लीजिए अभी यूपी में हुआ है, जिस तरह से अतीक अहमद को पुलिस कटघरे में लेकर के मारा गया, और बिहार में इस तरह से कानून को तोड़ने की जो पहल हो रही है, इसमें पुलिस प्रशासन पे एक प्रश्न चिन्ह है, काला धब्बा है दरभंगा में। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हम लोग यही चाहेंगे। और जो पीड़ित परिवार है उसे 25 लाख, कम से कम 25 लाख का मिले और मुआवजा मिले और नौकरी भी बड़ा बाबू के इस पे था, पद पे बड़ा बाबू नगर पालिका में थे, नगर निगम में थे। हाँ, तो उस स्थान पर परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए अनुकंपा के आधार पर, ताकि भरण पोषण चले। एकदम देख रहे हैं कि किस तरह से परिवार उजड़ा हुआ है, गार्जियन बीन है। और सबसे है कि जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, लवली आनंद जी ने लगभग सारी बातें कह दी। एक साजिश है घटना के पीछे और इसमें जो भी संलिप्त है, पुलिस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि घटना के घंटों बाद पुलिस का आना या घटना में जब अस्पताल जाने के 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंचाने लोग 2 घंटे तक व्यक्ति जिंदा था, गार्ड जिंदा था।
ऐसे में पुलिस को तत्क्षण, अगर ड्राइवर सलामत था, ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, और ड्राइवर ये कहता है कि हमको गोली लग गई, सबको टेलीफोन करके बताता है कि हमको गोली लग गई, और उसको गोली नहीं लगी है, तो साफ है कि ड्राइवर षड्यंत्र में शामिल है। अगर ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ तो ड्राइवर गाड़ी लेके, गार्ड को लेके सिर्फ डीएमसीएच पहुंचना या अस्पताल पहुंचना और मालिक को छोड़ देना गाड़ी में, ये द्वंद्व है, कहानी में ट्विस्ट है कि, और उसके बाद 2 घंटे बाद जाने के बाद भी व्यक्ति जिंदा है, परिवार के लोग जाते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं जाने देती है गाड़ी के पास? पुलिस क्यों रोकती है गाड़ी पर जाने? जब कहता है कि हम बेटा हैं, हम भाई हैं, परिचय देने के बाद पुलिस को तुरंत या तो स्वयं लेके जाना चाहिए एम्बुलेंस से या उसी गाड़ी से, उसी ड्राइवर से। पुलिस अगर पहुंच गई है तो तत्क्षण पुलिस की जिम्मेवारी थी कि आप अस्पताल पहुंचाएं, निकटतम अस्पताल। आप न पहुंचाते हैं, न आप ले जाने देते हैं, और जब जाता है व्यक्ति तो थोड़ी देर के बाद मौत हो जाती है। तो संलिप्तता तो है, मैं कहूँगा कि जो साजिश है इसमें, और साजिश के पीछे यहाँ की जो भी स्थानीय पुलिस है, जो भी निकटतम जो थाना हो मैं नहीं जानता, लेकिन संलिप्तता है। और मैं कहूँगा कि इसको मैं ऊपर सवाल को उठाऊंगा, बात ऊपर तक जाएगी। दरभंगा पुलिस से मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पर रिमांड पर लेकर हो, संदिग्ध को एफआईआर में अगर किसी का नाम है तो उसकी गिरफ्तारी हो, अगर नहीं है, अननोन करके है, तो छानबीन करके सच्चाई तक जाए, गहरी छानबीन हो और रिजल्ट दे। वरना 10 तारीख को हम लोग यहाँ आ रहे हैं और ये सवाल भुलाया नहीं जा सकता है ना। 10 को मैं फिर दरभंगा आऊँगा। 10 तारीख तक हम पुलिस को दे रहे हैं समय, पूरा समय होता है। आज क्या तारीख है? 24, 15 दिन हो गया सर। हाँ, मैं आग्रह करूंगा कि आप गहराई से छानबीन करें, जमीन तक जाएं सच्चाई के, और सच्चाई को उजागर करके दोषी को, जैसा लवली आनंद ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि निर्दोष इसमें फंसे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि दोषी किसी शर्त पर छोड़े जाए। और कहानी गढ़ लेना कि इसका पृष्ठभूमि क्या है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, वो मैं नहीं जानता। हम लोग ये जानते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है, जैसा कि जिक्र लवली आनंद ने किया कि एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश नहीं और ये मणिपुर भी नहीं, ये बिहार है। और बिहार में जब कानून का राज है तो हमें अपेक्षा है कि एक पखवाड़ा के अंदर अंदर दोषियों की गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल हो, सजा मिले, मुआवजा मिले 25 लाख, और अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले। बस एक चीज और पूछना चाह रहे हैं सर कि अभी अनिल सिंह का मरे हुए 48 घंटा बीतने जा रहा है, अभी तक कहीं कोई प्रोग्रेस दिखने में नहीं लग रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अनिल सिंह के इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसका क्या कर सकते हैं इसके बारे में? साजिश का हिस्सा है ये संलिप्त हमने पहले कहा कौन अपराधी कि आपराधिक साधु, वही तो कोर्ट तय करेगा ना, हम आप कौन होते हैं। लेकिन मैडम एक सवाल है, जो सरकार आपके साथ है तो फिर इसकी गारंटी कौन लेगा जो सही जांच होगा इस केस का? इसका पुलिस प्रशासन लेगा। पुलिस प्रशासन तो निगेटिव है पहले दिन से। हम लोग चिरोड़ी करने नहीं आए हैं, सीधी बात। प्रशासन को देगा। हम लोग अल्टीमेटम देने आए हैं, सीधी बात। सरकार कहती है चिरोड़ी करने नहीं आए हैं, अल्टीमेटम देने आए हैं। सरकार आप इसके तह तक जाइए, प्रशासन को ठीक करिए, तह तक जाइए, सच्चाई को उजागर कीजिए, दोषी जो भी है उसकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल चले। सर सबसे एक सवाल कि सरकार कहती है कानून का राज है बिहार में, लेकिन दिन दहाड़े ट्रिपल मर्डर कर दिया जाता है बीच सड़क पे। कानून कहीं न कहीं देखिए, आपको अभी फ्रांस के राष्ट्रपति
पूर्व राष्ट्रपति को मार दिया गया। जी सर। कानून का राज वहाँ है कि नहीं? हम इस मामले में देखेंगे, घटना को कोई नहीं रोक सकता। इंदिरा गांधी मारी गई, जो ठान लेगा कि फलाना व्यक्ति को हमको मारना है तो मार देगा ना। लेकिन घटना के बाद प्रशासन का रोल शुरू होता है। घटना के बाद, घटना के पहले आपको अगर सूचना है, आपका सीआईडी है, तंत्र है, तो आप उसको रोकिए, नहीं तो घटना के तुरंत बाद त्वरित कार्रवाई कीजिए। यही प्रशासनिक दक्षता की निशानी है। दिख रहा है यहाँ ऐसा होता दिख रहा है, ऐसा होता दिख रहा है यहाँ। आप देखिए ना। अरे एक अभी तो हम हमको नहीं दिखा, तभी ना ये है आनंद मोहन जी और मैडम, इसके आधार आपको जो घटना का बाल का ख्याल मत कीजिए। आप सिर्फ इतना, अब जो लोग कल तक शासन में थे तो ये राम राज्य था, और शासन से हट गए तो जंगल राज 2 हो गया। ये सब हम इस पचड़े में, हम इतना जानते हैं कि मैंने सर्किट हाउस में कहा, लोग आए थे हमको कहने कि अनिल सिंह का इतिहास खंगाला जाता है। वो खंगालते रहिए। अनिल सिंह का इतिहास पुलिस को खंगालने वाली कौन होती है? आप खंगाल सकते हैं, समाज देखेगा। लेकिन पुलिस के लिए सबसे पहला सबक है कि घटना घटी है तो आप क्या त्वरित कार्रवाई करते हैं, रिजल्ट। आप ये लवली आनंद बोल चुकी है, ये फैसला कोर्ट करेगा कौन अपराधी है। और आप प्रशासन का जो निष्क्रियता अपराध कीजिएगा, है, जेल जाइएगा। अपराध कीजिएगा, अगर आप बेल पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेल पर कोई आदमी है तो चिड़िया की तरह उड़ा देगा लोग, ये नहीं है। पुलिस प्रशासन का निष्क्रियता के कारण ही ना हम बोल रहे हैं कि चेतावनी दे रहे हैं पुलिस प्रशासन को। बिल्कुल। दरभंगा के 13 दिन में करो, जल्दी से जल्दी करो, रिमांड पर लो, कार्रवाई करो। इसी के लिए ना हम आपके बीच, आपके द्वारा ये कर रहे हैं। तो हम लोग फिर 10 तारीख को आ रहे हैं। 10 तारीख, ये नहीं कि 10 तारीख को ही, 10 के पहले भी जरूरत होगी तो हम लोग आएंगे। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। इस बात को मान के चलिए।